नमस्कार दोस्तों, अगर आप कक्षा 11 हिंदी के राजस्थान की रजत बूंदें चैप्टर के अभ्यास प्रश्न उत्तर आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम किताब के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर एक एक करके बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो हम लोग समय को नहीं गंवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि राजस्थान में कुंडी किसे कहते हैं। इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुएं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा कि राजस्थान में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए जल संरचना को कुंडी कहते हैं। ठीक है, मतलब राजस्थान में जब वर्षा होता है तो उसी जल को बचाने के लिए वो कुंडी कहते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक, कुंडी कुआं जैसा होता है। पॉइंट नंबर 2 कि कुंडी का मुंह छोटा होता है। जो कुंडी होता है ना, तो उसका जो मुंह होता है वो छोटा होता है, लेकिन अंदर से ये काफ़ी गहरी होती है। लेकिन जो अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा गड्ढा होता है, गहरी होती है। इसकी गहराई सामान्य कुएं से अधिक होती है। जो हम लोग का नॉर्मल कुआं है ना, तो इससे भी ज़्यादा गहराई होती है। ठीक, अधिक होती है। इसका व्यास सामान्य कुएं की तुलना में कम होता है। ठीक, इसका जो व्यास जो होता है वो सामान्य कुएं की तुलना में कम होता है। कुंडी का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को साफ और सुरक्षित रखना होता है। जो कुंडी का जो मुख्य दो उद्देश्य होता है वो वर्षा का जो पानी होता है तो उसको साफ रखता है और सुरक्षित रखता है। ठीक है, राजस्थान जैसी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कुंडी लोगों के लिए पीने के पानी का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, वो राजस्थान के लोग कुंडी से पानी निकाल कर पीते हैं। जो वर्षा का पानी होता है वो बच उसको मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, कुंडी में, तो उसी को ही पीते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो आप लोग इसका उत्तर को कैसे लिखेंगे कि यह पाठ हमें वर्षा के पानी को बचाने की सीख देता है। ठीक है, ये जो पाठ जो है वो हमें क्या बताता है कि वर्षा के पानी को कैसे बचाएंगे। ठीक, इससे हमें पानी का सही उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। ये पाठ से हमें क्या मिलती है, तो पानी को सही से उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। हमें पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। जो हमें वो पानी का बर्बादी नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर में कहा गया है। कई राज्यों में वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कि तालाब जैसे हुआ, चेक डैम हो गया और जल संरक्षण की योजनाओं से पानी बचाने का काम किया जा रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे तालाब में भी पानी बचता है, चेक डैम बनाया जाता है और पानी को बचाने के लिए जल संरक्षण परियोजना, ये सभी का कार्य किया जाता है। ठीक है, और काम किया जाता है पानी को बचाने के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 कि आप लोग का पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। तो पाठ के आधार पर आप लोग को बताना है, यानी कि कहानी के आधार पर बताना है। तो देखिए आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि पहले चेजारों का गांव में बहुत सम्मान दिया जाता था। पहले जो चेजारों को गांव में बहुत सम्मान दिया जाता था। लोग उनके काम की प्रशंसा करते थे, उसके काम को बहुत लोग खुश करते थे और प्रशंसा करते थे। आज उनके काम का महत्व पहले की तुलना में कम हो गया है। नई तकनीक आने से उनकी पारंपरिक कार्य कम हो गई है, फिर भी उनका योगदान जल संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुंडियों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो क्यों कहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों लेखक ने, तो कुंडी किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। जो कुंडी जो होता है ना, वह किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। उसका पॉइंट नंबर 2 में, लेकिन उसका पानी पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुंडी एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन जो पानी होता है ना, वो पूरे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे समाज के लोग वही से पानी ले जाते हैं और पीते हैं। ठीक है,
इसलिए गांव के लोग उसके उपयोग पर ध्यान रखते हैं। जो इसलिए गांव के लोग कुंडी का जो उपयोग करते हैं ना पानी का, तो उसको ध्यान रखते हैं, थोड़ा भी बर्बाद नहीं करते, ठीक है, एकदम सुरक्षित रखते हैं, एक जरा सा भी बर्बाद नहीं करते, ठीक है। इसलिए कुंडी को बहुत ही अच्छा तरीके से उपयोग किया जाता है गांव वाले के लोगों के द्वारा। कोई भी व्यक्ति पानी की बर्बादी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति पानी का बर्बादी नहीं कर सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 कि इस प्रकार समाज मिलकर जल संपत्ति की रक्षा करता है। इसी प्रकार जो समाज मिलकर क्या करता है, तो जल संपत्ति की रक्षा करते हैं, यानी कि जल की रक्षा करता है। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि कुंडी निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि एक ठो हो गया, क्या हुआ, तो एक ठो हो गया आप लोग का पाताल पानी हो गया, ठीक। और दूसरा पॉइंट में भी आप लोग का पाताल पानी, और तीसरा नंबर में दिया है रेजानिया रेजानिया पानी, ठीक, और रेजानी पानी। तो आप लोग 5 नंबर का पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा जो पातल पानी जो होता है वो कैसा होता है, वर्षा का वो पानी जो जमीन की सतह पर रुक जाता है। वर्षा का वो पानी जो जमीन की सतह पर जो रुक जाता है ना, उसी को हम लोग पाताल पानी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 पाताल पानी, और एक बार दिया, ठीक ठीक है। तो वह पानी जो ज़मीन के अंदर चला जाता है, वो पानी जो ज़मीन के अंदर चला जाता है और भूजल बन जाता है। जैसे देखिए वर्षा जो होता है, तो वर्षा आप लोग का ऊपर में नहीं रहा था मेरे प्यार दोस्तों, वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, तो ज़मीन के अंदर चल जाता है, ठीक। तो उसी को हम लोग कहते हैं पाताल पानी। उसके बाद आप लोग का पॉइंट नंबर 3 कि रेजानी पानी। अब रेजानी पानी क्या है, तो आप लोग रेजानी पानी को तो आप लोग जानते नहीं होंगे कि वर्षा का वो मीठा पानी जो जमीन की ऊपरी परत में रुक जाती है और कुंडी में जमा किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेजानी पानी। और एक बात समझ लीजिए, वर्षा का वो मीठा पानी, जब हम लोग वर्षा होता है तो वो मीठा पानी जो जमीन की ऊपरी परत में रुक जाता है, मतलब जमीन के जो ऊपरी परत है उसमें वहां पर रुक जाता है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं खींचता है जमीन के अंदर, ठीक, रुक जाता है और कुंडी में जमा किया जाता है। और कुंडी यानी कि एक कुआं जैसा होता है छोटा सा, और बहुत ज़्यादा गहरा होता है, मैंने आप लोग को बता भी दिया, ठीक। तो उसी में जमा किया जाता है रेजानी पानी को। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार मैं आप लोगों को और एक चैप्टर जो है, एक दो चैप्टर वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जो आप लोगों का ये वितान का जो चैप्टर 1 है तो वो मैंने अपलोड कर दिया हूँ, और जो आप लोगों का आप लोगों का जो आरओ है वो भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। उसमें 5 चैप्टर के कितना चैप्टर कर दिया आप लोग देख सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।